दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का अपने YouTube चैनल अनूप स्टडी में। आज हम लोग लेकर चल रहे हैं फिर जो है प्रश्नावली 3 जो है कि आपका 4 चल रहा है। 3.4 का जो है कि हम लोग पिछले वाले वीडियो में पढ़े थे 1 से लेकर के जो 4 तक के प्रश्नों का सॉल्यूशन कराया गया था। और हाँ, जरा एक बार इसमें चीज मिस्टेक हुई थी। मिस्टेक कुछ नहीं हुआ था, वो सही था, लेकिन फार्मूले में यहाँ पर जो आंसर में गलत दिया था तो हम लोग सोचे कि यह माइनस में। लेकिन ये देखिए 10 का व्यापक हल जो आप लेंगे ये n पाई प्लस थीटा है। ठीक है, अब ये जो भी मैं फार्मूला लिखा हूँ सभी फार्मूला आपके सही हैं। इन फार्मूला को जो है स्क्रीनशॉट करके आप लोग इसे याद रखेंगे। ठीक है, उसमें यहाँ पर नीचे वाले में यानी कि यहाँ पर माइनस उसमें नहीं रहना चाहिए। ठीक है, लेकिन हम लोग उसमें माइनस लगा दिए थे, कोई बात नहीं है, आप लोग वहाँ पे सही कर लेंगे। तो ये आपका फार्मूला है जो व्यापक हल का ये फार्मूला है, इसी के अनुसार हम लोग लेकर चलेंगे। ठीक है ना मेरे प्रिय छात्रों, अब जरा समझिएगा, इन व्यापक हल को आप याद यदि रखते हैं तो आपको इसमें यानी कि 5 से लेकर जो है कि 9 तक के प्रश्नों का जो मैं सॉल्यूशन कराऊंगा, आपको ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आप लगा ना सके। आपको जो है कि व्यापक हल पता होना चाहिए, और जो साइन सी प्लस साइन डी कॉस सी प्लस कॉस डी कॉस सी माइनस डी का जो फार्मूला है, यदि वो आपको याद है तो आसानी से सभी प्रश्नों का आप सॉल्यूशन खुद कर सकते हैं। मेरे लगाने से पहले आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है। और हाँ, अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिएगा ताकि जब भी वीडियो आपके लिए नई अपलोड की जाए आपको समय से नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है ना मेरे प्रिय छात्रों, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, कह रहा है कि ये जो cos 4x है बराबर क्या है cos 2x। अब क्वेश्चन नंबर 5 के से पहले आपको दे क्या रखा है, आपसे प्रश्न क्या कर रहा है, कह रहे हैं निम्नलिखित में से प्रत्येक समीकरण का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। हाँ, अब एक बात याद रखिएगा, 1 से 4 तक जो हम लोग प्रश्नों का सॉल्यूशन किए थे ना पिछले वाले वीडियो में, और हाँ अभी तक नहीं देख पाए हैं तो आई बटन पे लिंक आ रहा है, क्लिक करके देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया गया है, प्रत्येक दिन का दिया गया है, आप जाकर वहां से भी देख सकते हैं, या हमारे प्ले लिस्ट में जाइएगा, प्ले लिस्ट में डेट वाइज वीडियो आपको सेव किया गया है, वहां पर जो है कि आपको दिक्कत नहीं है, डेट वाइज वीडियो आपको वहाँ पे मिलता रहेगा। तो चलिए बात हम लोग बहुत करते हैं, इसमें देखिएगा हम लोग पिछले वाले वीडियो में मुख्य हम मान भी निकाले थे, मुख्य हल भी फाइंड किए थे, लेकिन इसमें आपको मुख्य हल नहीं निकालना है, सिर्फ आपको क्या निकालना है, व्यापक हल निकालना है। ठीक है ना, चलिए सॉल्यूशन करके देखते हैं। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करेंगे तो इसको इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा cos 4x माइनस cos क्या हो जाएगा 2x बराबर कितना हो जाएगा मेरे प्रिय छात्रों, 0 होगा ना। अब देखिए cos c और माइनस cos d, देखिए मैं फार्मूला पहले ही रख दिया ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए, आपको समझने में कोई भी दिक्कत ना हो। यदि आपको फार्मूला याद नहीं होगा तो आप यहां से फार्मूला को लिख लेंगे, फार्मूला याद भी रख लेंगे। ठीक है, तो फार्मूला कहता है कि c cos c माइनस cos d जो होता है फार्मूला आता है ये, यानी कि होता है -2 साइन होता है, फिर c प्लस डी, c वाले को d वाले को जोड़िए तो 4 और 2 कितना हो जाएगा 6x बटा में क्या 2 इंटू cos होता है, c माइनस डी घटाने के लिए करें 4 में से 2 घटा 2x, अब बटा में 2 है तो बटा में 2 लगाएंगे बराबर कितना 0। ठीक है, अब यहाँ से कट जाएगा ये 3 हो जाएगा, यहाँ से कट जाएगा ये 1 हो जाएगा, यानी कि आपका हो गया -2 साइन 3x इंटू कॉस x बराबर कितना होगा मेरे प्रिय छात्रों 0। ठीक है, अब देखिए इन साइन 3x इंटू कॉस 3x का ये कॉस x का गुणांक जो है -2 है, और गुणांक हटाएंगे तो इधर बटा लगेगा, -2 को हटाएंगे तो यह 0 का बटा लगेगा, 0 से डिवाइड, जब फिर -2 से 0 को डिवाइड करेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी कि यह हो जाएगा साइन 3x इंटू क्या cos x बराबर हो जाएगा 0। इतना समझ में आया। अब देखिए इसमें दो मान मौजूद है, x में है cos, किस में cos में, तो एक बार साइन 3x बराबर 0 करके हम लोग व्यापक हल निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पर यदि साइन 3x बराबर कितना हो 0, जब साइन 3x बराबर 0 हो यानी साइन x बराबर 0 होता है ना, आज साइन x बराबर 0 होता है तो व्यापक हल क्या होता है यस और n, या पे x बराबर n पाई हो जाए। उसी तरह से 3x है तो इसका 3x का, यहाँ सही से 3x का व्यापक हल, तो 3x का व्यापक हल बराबर फार्मूला क्या होता है n पाई होता है ना, यहाँ पर है 3 n पाई हुआ, x का मान निकालेंगे, x का ये गुणांक है, गुणांक हटेगा तो इसका बट्टा लगेगा, यानी कि n पाई हो जाएगा, एक मान आया, यानी कि x का एक मान निकल गया ना, यानी कि x बराबर हो गया n पाई बटा में कितना 3, एक ये व्यापक हल हो गया, एक ये रहा क्या आपका आंसर, एक कितना आएगा। और दूसरा हम निकाल लेते हैं मेरे प्रिय छात्रों। अब cos की बारी, क्या cos की, पुनः cos x बराबर कितना है 0 का, देखिए दो मान था ना तो बारी बारी हम लोग निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, अब यदि वीडियो को पुश नहीं करते हैं तो हाँ स्टार्टिंग से समझते हैं तो आपको बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, ऐसी कोई चीज नहीं है कि नहीं समझ में आएगा। अब cos x बराबर 0 है, ठीक है,
तो cos x बराबर जब 0 होता है तो उसके लिए व्यापक हल cos x बराबर 0 यही है ना, तो इसके लिए व्यापक हल क्या कहता है। अब यहाँ पर लिखेंगे x का व्यापक, ये सिर्फ एंगल नहीं उठाएंगे, x का व्यापक हल। x का व्यापक हल बराबर आपका कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा, फार्मूला क्या है 2n + 1 i इंटू पाई बाई कितना 2। ये रहा आपका क्या व्यापक हल, यानी कि ये रहा आपका क्या आंसर। यानी कि आंसर दो फाइंड हुआ, एक तो x बराबर हुआ n पाई बाई 3 और दूसरा हो गया 2n + 1 पाई बाई क्या 2। तो मेरे प्रिय छात्रों, उम्मीद होगी कि बिल्कुल आपको अच्छी तरह समझ में आ गया कैसे जो है कि हम लोग फटाफट सोल्यूशन किए हैं। ठीक है, तो हम लोग एक बार व्यापक हल इस करेंगे तो एक जगह पे लिख सकते हैं n/3 या इतना। ठीक है, व्यापक हल दो मिल रहा है ना, दोनों को आप लोग ले लेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा है, वास्तव में वीडियो अच्छा आपको लग रहा है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए। चलिए, तो इसी तरह से हम बढ़ते हैं दूसरे नंबर की तरफ। प्रश्न नंबर 6 है, प्रश्न नंबर 6 का सोल्यूशन देखते हैं भाई कैसे होगा। ये बिल्कुल आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। देखिए, इसमें यदि आपको आधा भी समझ में आ जाता है तो दूसरे में आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है मेरे प्रिय छात्रों, चलिए दूसरा देख लेते हैं कि दूसरे का सोल्यूशन फटाफट कैसे करते हैं भाई। आपको सिर्फ व्यापक हल जो है आपको पता होना चाहिए कि किसका व्यापक हल क्या होता है। तो इस तरह चलिए फटाफट हम लोग करते हैं। दूसरे का सोल्यूशन हम करके दिखाते हैं। काश 6x है ना, दे रखा है प्रश्न नंबर 6 में, दिया हुआ है cos 3x प्लस cos x माइनस आपका दिया हुआ है cos 2x बराबर कितना दिया है 0। अब देखिएगा, इसका आप लोग जो है फाइंड करना है ना, यानी कि इसको जो है कि हम लोग पता करना है कि इसका जो है आपका व्यापक हल क्या होगा। तो पहले फार्मूला sin c, इसको c मान लेंगे, इसको क्या d, तो cos c प्लस cos d का फार्मूला क्या होता है, पर फार्मूला हम लोग लिख लेंगे। तो cos c प्लस क्या cos d का फार्मूला होता है मेरे प्रिय छात्रों, होता है 2 cos c प्लस d होता है बाई 2 होता है इंटू cos c माइनस d बाई क्या 2। क्लियर है, इतना आपको समझ में आ रहा है सभी क्वेश्चन ना। चलिए बस इसी फार्मूले पर तोड़ दीजिए, सिर्फ फार्मूला आपको याद हो तो आपको सोल्यूशन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। 2 cos होता है c प्लस डी बाई 2, डायरेक्ट मैं कटाऊंगा, देखना c प्लस डी यानी कि 3 और 1 4, और 4 को 2 से तो डिवाइड भी करना है, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x, एक स्टेप कट गया। ठीक है, दूसरा है c माइनस डी, तो c में से d को घटाइए, 3 में से 1 घटाइए, इसका गुणांक 1 है ना, 3 में से 1 घटा 2 हुआ ना, और 2 से 2 कट गया, सिर्फ कितना बचा x, यानी कि cos x, और ये हो जाएगा माइनस cos 2x बराबर कितना हुआ 0। तो मेरे प्रिय छात्रों, उम्मीद होगी कि बिल्कुल आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है कैसे सोल्यूशन मैं कराया हो। ठीक है, चलिए डायरेक्ट हम लोग सोल्यूशन कर दिए, आप जो है रख करके भी सोल्यूशन कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, इसमें भी cos 2x है, इसमें भी cos 2x, यहाँ से यहाँ तक दो पद हैं, इसमें cos 2x है, इसमें cos 2x है, तो cos 2x यदि हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो आपका हो जाएगा cos 2x तो निकल गया, तो बच गया 2 cos x और माइनस इसमें से निकल गया तो 1 बच गया बराबर कितना 0। देखिए, अब ये इंटू में है और ये इंटू में है, तो एक बार इसको यदि cos 2x बराबर कितना हो 0, देखिए cos 2x बराबर 0 हुआ ना एक बार, और एक बार जो है कि इस कोष्टक वाली राशि को हम लोग 0 के बराबर लेकर के मान निकालेंगे। तो देखिए cos 2x बराबर 0 हो तो cos x बराबर 0 जब होता है तो उसके लिए ये होता है ना, यहाँ पर एंगल x है तो x है, अब यहाँ पर cos x बराबर 0 पे हम लोग तोड़ेंगे, यानी इसी फॉर्म में हम लोग ले चलेंगे, तो यहाँ पर 2x है तो लिखेंगे 2x का व्यापक हल, तो 2x का व्यापक हल निकालेंगे तो व्यापक हल क्या बनेगा, आपका फार्मूला बनता है 2n + 1 इंटू पाई बाई कितना 2। तो यहाँ से आपका हो जाएगा, एक बार और लिख लेता हूँ, 2x बराबर हो जाएगा 2n + 1 पाई बाई क्या 2 हुआ ना। आई 2 का गुणा x का गुणांक 2 है तो x बराबर हो जाएगा, जो गुणांक हटेगा इसका बटन लगेगा, यानी कि इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक ना, हर एक मान का पलटेंगे तो ये मल्टीप्लाई होगा, 2 दूनी के 4, यानी कि हो जाएगा 2n + 1 इंटू पाई बाई कितना 4। ये रहा आपका एक व्यापक हल निकला, एक व्यापक हल निकल गया। उम्मीद है फ्रेंड्स समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, 2n पाई क्लियर है, तो इतना तो समझ में आया ना। अब आपको क्या करना है, अब हम लोग करना क्या है, 2n + 1 पाई बाई 4 हुआ। अब इसके बाद हम लोग को इसका तो फाइंड करना है, फिर दूसरा क्या था,
दूसरा है ये ना, यानी कि पुनः लिखेंगे, पुनः यदि 2 cos, यहां पर नीचे से 2 cos x माइनस 1 बराबर कितना हो 0। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है ना, क्लियर है? कमेंट करके जरूर बताएं इतना समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए क्लियर है, चलिए कोई बात नहीं। यहां से आपका हो जाएगा 2 cos x बराबर, इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस, यहां से हो जाएगा cos x बराबर हो जाएगा 1/2। cos 1/2 आया, cos में 1/2 कितने डिग्री का मान है 60 डिग्री का, तो cos x बराबर हो जाएगा cos पाई बाई कितना 3। इतना समझ में आ रहा है? cos x बराबर, पहला क्वेश्चन पढ़े हैं ना 1 से 4 तक के, वैसे ही चेंज कर दिया गया, यानी cos x बराबर 1/2 है। तो cos में देखिए कि 1/2 कितने डिग्री का मान है, cos में 1/2 कितने डिग्री का मान है, जल्दी बताइए। cos 60 डिग्री का होता है ना, तो 60 डिग्री का 60 को पाई में बदल दीजिए, यानी पाई बाई कितना 3। उम्मीद है मेरे प्रिय छात्रों समझ में आया। तो cos x बराबर cos थीटा, यानी cos x बराबर cos थीटा के रूप में चेंज हुआ, cos x बराबर cos थीटा, एंगल आया ना, यहाँ पर भी एंगल है, तो आपका फार्मूला बनता है कि x बराबर होता है 2n पाई प्लस माइनस थीटा, और थीटा एंगल कितना है पाई बाई कितना है 3। ठीक है, यानी x का व्यापक हल यहां पर आप लिख भी सकते हैं कि x का व्यापक हल मेरे प्रिय छात्र हुआ x बराबर, x का व्यापक हल x बराबर हुआ इसी एंगल का तो व्यापक हल लेना है, cos में कौन है यही है ना, तो 2n पाई और प्लस माइनस आपका थीटा, थीटा एंगल कितना है पाई बाई 3। समझ में आ रहा है मेरे प्रिय छात्रों, क्लियर है? 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। ठीक है, ये रहा आपका क्या आंसर। आपके आंसर कितने फाइंड हुए, 2 व्यापक हल निकला, 2n + 1 और पाई बाई 4, और यहाँ पर हो गया 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई क्या 3। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए इसी तरह से हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ये उम्मीद होगी कि ये बिल्कुल आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए, यदि अभी तक समझ में नहीं आया तो वीडियो को फिर से रिवाइज करके देखिए, आपको बिल्कुल जो है कन्फ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करते जाइए। देखिए, ऐसे ही सेम प्रोसेस सभी काम लोग लेकर चलेंगे, सिर्फ आपको व्यापक हल फाइंड हो, और हाँ, व्यापक हल फाइंड करने से पहले आपको एंगल का मान पता होना चाहिए कि कितना कौन जो है कितने डिग्री का मान है। ठीक है, साइन 60 cos 60 जो भी आपका एंगल है 90 तक, यानी सभी का जो है मान पता होना चाहिए, तभी आपका सोल्यूशन हो पाएगा। तो चलिए इसी तरह से बढ़ते हैं आगे तरफ। चलिए बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है साइन 2x है, दिया हुआ है साइन 2x प्लस कितना है cos x बराबर कितना है 0। इतना क्लियर है? चलिए समझ में आया ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें जो है कि साइन 2x और प्लस cos x है ना, यानी कि साइन c प्लस साइन d का लगेगा ही नहीं, फार्मूला तो बहुत ही सिंपल है। हाई साइन 2x का फार्मूला पता होगा आप लोगों को, यानी कि साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू क्या cos थीटा। हम लोग त्रिकोणमिति में हर एक फार्मूलों को जो है कि विधिवत पढ़े हुए थे। ये जो है कि आपका जो भी एग्जाम्पल चला था, बेसिक हम लोग चीज़ें जब चले पढ़ाया गया था आप लोगों को बेसिक चीज़ें, तो उसमें सब कुछ बताया गया था कि कौन सा फार्मूला कहाँ पर उपयोग किया जाएगा और किस तरह से हम लोग किसका मान फाइंड करते हैं। ठीक है ना, तो बेसिक चीज़ें पढ़े होंगे तो आप लोग क्लियर होगा। अब यहीं पर जो है कि इसको तोड़िए, साइन 2x पर, साइन 2x को साइन 2 थीटा पर तोड़ देंगे तो आपको हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू क्या cos थीटा प्लस, ये सॉरी थीटा में चला गया भाई, कोई दिक्कत नहीं, x बना लो भाई, और प्लस ये हो जाएगा cos x बराबर कितना है 0। क्लियर है मेरे प्रिय छात्रों? चलिए अब ये दोनों पर से कॉमन क्या है, इसमें भी cos x है इसमें भी cos x, तो cos x कॉमन ले लेंगे, तो इसमें से cos x निकल गया तो आपका बच गया 2 sin x प्लस cos x निकल गया तो कितना बच गया 1 बराबर कितना हुआ मेरे भाई 0 हुआ ना। चलिए ये एक बार इसको 0 के बराबर एक बार इसको 0 के बराबर लेकर मान निकाला जाए, यदि cos x बराबर कितना है 0, तो x का व्यापक हल चाहिए ना, इस x का व्यापक हल, तो x का व्यापक हल तो x का व्यापक हल कितना हो cos बराबर कब होता है, उसके लिए व्यापक हल x बराबर होता है 2n पाई, यानी कि आपका होता है 2n प्लस 1, 2n प्लस 1 है पाई नहीं, 2n प्लस 1 इंटू क्या पाई बाई 2। देखिए व्यापक हल पे रख दिया गया, यानी cos x बराबर 0 होता है, इसका व्यापक हल ये होता है, यानी एक आंसर मिला कि नहीं मिला, क्लियर है। अब चलिए पुनः लीजिए इसको, पुनः यदि
2 sin x प्लस 1 बराबर कितना है मेरे प्रिय छात्रों, 1 है ना। इतना क्लियर है आप लोगों को? क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? एक बार कमेंट द्वारा हमें जरूर बताएं। ठीक है, क्लियर हो रहा है तो आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट द्वारा जरूर बताएं। 2n प्लस 1, 2n प्लस 1 π/2 क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 2 sin x प्लस x प्लस 1 है, इसको भेजेंगे तो ये हो जाएगा 2 sin x बराबर, ये प्लस में इधर जाएगा तो -1, यानी कि sin x बराबर हो जाएगा -1 बाई क्या 2। ये क्लियर है। कैसे मान फाइंड किया गया ये समझ में आ रहा है ना बच्चों। चलिए फिर आपको देखिए साइन में 1/2 माइनस है तो पहले माइनस लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस एक्स बराबर माइनस होगा, माइनस लगेगा। साइन में 1/2 कितने डिग्री का मान है? साइन में 1/2 कितने डिग्री का मान है? 30 डिग्री का मान है ना। तो ये आपका 30 को पाई में बदलेंगे तो पाई बाई कितना हो जाएगा? π/6। ठीक है, ये क्लियर हो रहा है आप लोगों को? ठीक है ना। ठीक है मेरे प्रिय छात्रों, जल्दी बताइए कमेंट करके, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आपको ये क्लियर हो रहा है। π/6 साइन π/6। ठीक है, π/6 हुआ। चलिए ये तो आपको समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए साइन किसमें पाई होता है? साइन किसमें सॉरी पाई नहीं, साइन माइनस में आ रहा है ना। साइन किसमें माइनस होता है? आपका साइन जो होता है तीसरे में होता है और चौथे में होता है, लेकिन जो पहले एंगल पड़ेगा, आपका जो पहले एंगल पड़ेगा उसी एंगल से आपको लेना है। ठीक है, तो साइन पहला एंगल तीसरा, चौथे के बाद यानी तीसरे के बाद चौथा आता है ना, तो तीसरे एंगल से लेंगे। साइन एक्स बराबर हो जाएगा, साइन पाई है तो पाई और प्लस जोड़ेंगे तो आपका तीसरे में, यानी साइन में 180 में आप जोड़ेंगे तब तो तीसरे में जाएगा। पाई बाई कितना हो जाएगा 6, तो ये आपका हो जाएगा साइन 6 एकम 6 कितना 7 पाई बाई कितना 6, यानी कि टोटल आपका आया मान आया साइन एक्स बराबर हो गया साइन 7 पाई बाई कितना 6। दोनों साइन में गया, दोनों साइन में गया तो इस समय आपका व्यापक हल क्या होता है? देखिए साइन एक्स साइन थीटा, साइन एक्स साइन थीटा बराबर व्यापक हल हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे एक्स का व्यापक हल बराबर हो जाएगा आपका एक्स बराबर हो जाएगा, यही ना है साइन का व्यापक हल, n पाई प्लस -1 का पावर कितना n इंटू कितना थीटा। ये आपका थीटा का वैल्यू कितना है मेरे प्यारे प्यारे साथियों? थीटा का वैल्यू जल्दी बोलिए। 7 पाई बाई कितना है? 7 पाई बाई 6, ये थीटा का वैल्यू है। यहाँ पर थीटा था तो थीटा रखा है, यहाँ पर 7 पाई बाई 6 है तो 7 पाई बाई 6। उम्मीद है मेरे प्रिय छात्रों समझ में आया। अब साइन देखिए माइनस में आ रहा था तो माइनस किसमें, समीकरण नंबर 1 मान लो नहीं है तो माइनस किसमें आता है? तीसरे में आता है और चौथे में आता है। तो हम लोग जो सबसे छोटा एंगल होगा ना उसी से डायरेक्ट हम लोग उठा लेंगे। तो एक बार हम लोग पहले से तीसरे में आ गया और चौथे से निकालेंगे तो उसका अलग है। यानी कि जब भी हम लोग व्यापक हल लेते हैं मेरे प्रिय छात्रों, हम लोग जो 1 से लेकर के 4 तक के प्रश्नों का जो सोल्यूशन कराया गया था उसमें भी बार बार आपको बताया गया था कि जो सबसे छोटा एंगल होगा वही आपका व्यापक हल में जाता है। तो इसमें तो दो में माइनस आ रहा था ना, तो सबसे छोटा एंगल आपका तीसरे वाला होता है, उसके बाद जो एक बड़ा आपका चौथे वाला होगा। ठीक है, तो आपका छोटा एंगल यही हुआ 7 पाई बाई 6। और यदि आप चौथे में जाते हैं तो 2 पाई, यानी कि चौथे वाला जब एंगल आप उठाएंगे तो साइन एक्स बराबर हो जाएगा साइन 360 में से घटाना पड़ेगा, यानी 2 पाई घटाना पड़ेगा कितना, एंगल कितने का आएगा पाई बाई 6। तो ये बहुत बड़ा एंगल हो जाएगा, तो हम लोग को बड़ा एंगल नहीं लेना है। साइन हो जाएगा 6 दूनी के 12, 12 में से घटा 11 बटा में कितना हो जाएगा 6, 11 बटा में ये 6 हो गया, तब तो बहुत बड़ा एंगल हो गया ना। लेकिन हम लोग को इतना 11 बटा में 11 पाई बटा में 6 हो गया, तो बड़ा एंगल हमको कभी भी नहीं लेना है। हमको ज़्यादा से ज़्यादा यानी छोटा से छोटा जो भी आपका एंगल होगा वही आपका व्यापक हल में होगा। ठीक है, चलिए हम लोग बहुत बात करते हैं, उम्मीद होगी ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए सोल्यूशन करते हैं हम लोग मेरे प्रिय छात्रों, सोल्यूशन करते हैं हम लोग। ये आपका आंसर रहा, ये आपको क्लियर हो गया है। क्लियर तो ये आपको हो गया होगा 7 पाई। ठीक है, ये तो आपको क्लियर हो गया है। ठीक है ना, 7 पाई बाई 6, यानी कि ये समझ में, एक ये हो गया व्यापक हल, दूसरा कहाँ गया भाई, ये आपका व्यापक हल। 2 व्यापक हल फाइंड हो गया ना। तो चलिए आप एक ही जगह दोनों व्यापक हल को लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो हम लोग जो है कि 7 तक के क्वेश्चनों का सोल्यूशन कर लिए। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ कि 8 का सोल्यूशन जो है कैसे करेंगे, फटाफट ऐसे ही करते रहिए। चलिए 7वें का देखिएगा, 7वां था ना, 8वें का देखिए, 7वां था, 8वें का सोल्यूशन देखिए, बहुत ही सिंपल है। 8वें का भी सोल्यूशन दे रहा है कि सेक स्क्वायर 2x बराबर 1 माइनस 10x है, 10 2x है। दे रहा है कि सेक स्क्वायर 2x बराबर है 1 माइनस क्या है 10 2x। ठीक है,
बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल, फटाफट आप सोल्यूशन खुद कर सकते हैं। बस सेक स्क्वायर को आप बदलिए स्टैंड में, उसके बाद तोड़िएगा, जल्दी फटाफट आ जाएगा। ठीक है, चलिए तोड़ कर देखते हैं हम। तोड़ेंगे कैसे, आपको फार्मूला पता है क्या? चलिए, फार्मूला नहीं पता है तो मैं लिख देता हूँ। सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है मेरे प्रिय छात्रों। त्रिकोणमिति का फार्मूला पता है ना, सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा। चलिए उसी पे हम लोग तोड़ेंगे इसको भी। ये हो जाएगा 1 प्लस हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा की जगह पर क्या है 2x, समझना, थीटा की जगह पर पूरा 2x है, बराबर 1 माइनस हो जाएगा tan 2x। सभी को एक तरफ भेजिए तो 1 प्लस हो जाएगा tan स्क्वायर 2x, ये आपका प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 1, ये प्लस में माइनस में इधर आएगा तो प्लस tan 2x बराबर कितना है 0। समझ में आ रहा है? बस कुछ नहीं किया हूँ मैं, बस सिर्फ फार्मूला में रखा हूँ। ठीक है, इसके बाद इससे ये कट गया, ये आपका बच गया tan स्क्वायर 2x प्लस क्या tan 2x। आया समझ में? क्लियर है ना कैसे कैसे सोल्यूशन कराया गया है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी तरह से। देखिए बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ आपको जो एक फार्मूला याद होना चाहिए तो फटाफट आप सोल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यदि आप जो है कि पहले वाले क्वेश्चन को देखें ना, 1 से 4 तक के क्वेश्चनों को आप देखे होंगे ना, तो उसमें समझ में आपको आ गया होगा कि मैं क्या हमेशा करता हूं और कैसे सोल्यूशन कराया जा रहा है। यानी कि जो सिर्फ आपको व्यापक हल उसमें बताया गया था कि व्यापक हल का उपयोग कैसे करते हैं, वो तो आपको क्लियर हो गया होगा, तो इसमें तो आप फटाफट कर लिए होंगे। ठीक है ना, चलिए तो यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं। तो अब 1 2 दो पद है, दोनों पदों में कॉमन, दोनों का एंगल आपका सेम है, कोण आपका सेम है ना, तो इसमें tan स्क्वायर 2x है, इसमें एक बार है तो कॉमन ले लीजिए, नहीं है तो tan 2x कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा tan 2x प्लस 1 बराबर 0 हुआ। क्लियर मेरे प्रिय छात्रों? आप लोगों को ये समझ में आ रहा है? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? क्वेश्चन तो आप लोग बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। अब ये आपका है यदि दो मान मिला, वही पुनः प्रक्रिया, यदि tan 2x, एक बार इसको 0 के बराबर, एक बार इसको 0 के बराबर, यानी यदि tan 2x बराबर कितना हो, tan 2x बराबर कितना हो 0 हो, यानी कि tan 2x बराबर कितना हो 0 हो, तो उस समय क्या होगा tan x बराबर 0 होता है तो x बराबर n पाई होता है कि नहीं होता है? एंगल आता है यहाँ पे 0 के बराबर होता है x बराबर, यानी कि एंगल आता है, तो यहाँ पर एंगल क्या है 2x, यानी tan 2x बराबर 0 हो तो 2x का व्यापक हल ऐसे लिख लें, थोड़ा अच्छा रहता है। व्यापक हल कितना होता है n पाई होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x बराबर n पाई मिला, तो x का सिर्फ हम लोग को चाहिए तो n पाई बाई कितना 2, ये आपका क्या हुआ, एक आपका व्यापक हल निकला। आपको क्लियर हो रहा है? बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत ही अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। सेम प्रोसेस आपको वैसे ही चला जैसे आपका अभी पिछला वाला चला है क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब पुनः चलते हैं, एक बार इसको 0 के बराबर लेते हैं। पुनः यदि क्या है भाई tan 2x प्लस 1 बराबर कितना है 0। समझ में आ रहा है मेरे प्रिय छात्रों? आपको बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा मैं क्या कर रहा हूँ। यहाँ से tan 2x बराबर हो जाएगा, ये प्लस में इधर भेजो -1। ठीक है, tan में माइनस किस में होता है आपको पता है? दूसरे में होता है, चौथे में होता है। मैं पहले क्या हूँ, जो पहले एंगल पड़ेगा उसी को लेना है। तो एक तो दूसरे में होता है, दूसरा चौथे में होता है, तो हम लोग दूसरा का लेंगे, चौथे को छोड़ देंगे, क्योंकि सबसे जो छोटा एंगल होता है ना, जो सबसे पहले पड़ेगा उसी में आपका जो है कि व्यापक हल निकलता है, जो सबसे छोटा एंगल होगा। तो ये आपका हो जाएगा tan 2x बराबर -10, एक जो है 45 डिग्री का मान है, यानी पाई बाई कितना हो जाएगा 4। 45 डिग्री को पाई बाई 4 लिखा जा सकता है ना? क्लियर है, समझ में आ रहा है? अब देखिए दूसरे में पड़ रहा है तो दूसरे के लिए आप 180 में से घटाएंगे तो दूसरे में जाएंगे ना, तो दूसरे एंगल से निकालिएगा, तो ये आपका हो जाएगा tan 2x बराबर हो जाएगा, इसको क्या, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं tan, इसको लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बाई कितना 4, क्योंकि दूसरे में है ना, तो दूसरे में जाने के लिए 180 से घटाना पड़ेगा। और एक बात भी याद रखना, आप सोच रहे होंगे क्यों नहीं 90 से ले रहे हैं, 90 में भी तो जोड़ सकते हैं, लेकिन 90 में जोड़ेंगे तो टर्निंग होगी, tan की टर्निंग क्या हो जाएगी काट। लेकिन हम लोग को क्या इसका फिर सोल्यूशन करेंगे, यदि 90 लेते हैं तो इसको सोल्यूशन करेंगे तो tan में जाएगा नहीं जाएगा, पाई माइनस पाई बाई 4 करेंगे तो आपका 180 है, 180 में से घटेगा, 180 में टर्निंग नहीं होती है, लेकिन आपका दूसरे में जाएगा, दूसरे में माइनस होता है, तो tan पाई बाई 4, यानी कि फिर इसको तोड़ेंगे तो आपको आसानी से आ जाएगा। ठीक है ना? चलिए, यानी ऐसे समझिए जो छोटा एंगल होगा उसी को हम लोग लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा tan
2x बराबर 4 एकम 4, 4 में से घटा 3, tan 3 पाई बाई कितना 4। आया कि नहीं आया? समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है। समीकरण नंबर 1 यहाँ पर मान सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। ये या इसको समीकरण नंबर 1, इसको समीकरण नंबर 2 मान सकते हैं, वो भी सही है, ठीक है ना। तो इसके बाद हम लोग व्यापक हल चाहिए, tan में चलाना। tan वाला व्यापक हल क्या है? x बराबर है tan x बराबर tan थीटा हो तो x बराबर होता है n पाई प्लस थीटा, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर देखिए 2x है ना, वहां पर x है तो x रखा है, यहाँ पर 2x है तो हम लिखेंगे 2x का व्यापक हल। तो 2x का व्यापक हल क्या होता है? फार्मूला देखना जरा। 2x का व्यापक हल आपका होता है, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर इधर लिख लीजिए, ठीक है। n पाई प्लस थीटा होता है, थीटा एंगल क्या मिला है 3 पाई बाई कितना 4। यहां से हो जाएगा 2x, एक बार और मैं लिख देता हूं n पाई प्लस 3 पाई बाई कितना 4। यहां पर x गुणांक है तो x बराबर हो जाएगा, सभी में डिवाइड कर दो तो x बराबर हो जाएगा n पाई बाई क्या 2 हो जाएगा, प्लस इसको करेंगे ये तो दुगुना हो जाएगा, 2 चौके 8 हो जाएगा, 3 पाई बाई कितना 4, क्योंकि बटन लगाएंगे इसको पलटेंगे तो फिर इतना होगा ना। यानी कि ये रहा आपका क्या आंसर। आपके कितने आंसर फाइंड हुए? आपके 2 आंसर फाइंड हुए कि नहीं हुए? ठीक है, क्लियर हो रहा है? उम्मीद होगी फ्रेंड्स ये बिल्कुल आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा, ठीक है। यानी कि आपको हो गया n पाई बाई 2 और इसके बाद प्लस है 3 पाई बाई 4। सॉरी एक मिस्टेक हुआ, 2 चौके 8 होता है ना। अब तो क्लियर है? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा आपको अच्छी तरह समझ में आया है नहीं। अंतिम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का सोल्यूशन मैं करता हूँ बहुत ही सिंपल तरीके से, क्वेश्चन नंबर 9 का सोल्यूशन, ठीक है। चलिए इसी तरह से हमें लगातार जुड़े रहेगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मेरे प्रिय छात्रों हो, ये है आपका जो है कि 5 से लेकर के जो है कि 8 तक के प्रश्नों का सोल्यूशन मैं कराया हूँ और बहुत ही अच्छी तरह से सोल्यूशन कराया गया है। उम्मीद होगी ये समझ में आ गया, और अभी तक समझ में नहीं आया तो फिर इस वीडियो को रिवाइज करके देखिए, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि बार बार कौन सी प्रक्रियाएं चल रही हैं। सेम वही प्रक्रियाएं आपकी सभी क्वेश्चनों में। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का सोल्यूशन करके हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पर जो है कि हम लोग लेकर चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, जो कि आपका इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है और जो भी मैं प्रश्न जो है कि आपका सोल्यूशन कराया गया है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए इसमें आपसे कह रहे क्या करें, इसका भी हम लोग फाइंड करना है, क्या व्यापक हल फाइंड करना है, जो कि यहाँ पर फार्मूला रखा गया है। तो हम लोग इसको और इसको एक साथ लेंगे, ठीक है। इसको और इसको हम लोग क्या एक साथ लेंगे, या नहीं है तो आप इसको और इसको भी एक साथ ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 5 और 1 6 3 आपका हो जाएगा। यानी कि इसको और इसको हम लोग एक साथ लेकर के आसानी से हम लोग तोड़ लेंगे। सजाइएगा, पहले बड़ा एंगल लीजिएगा तो इसको सजा सकते हैं साइन 5x प्लस साइन x प्लस क्या साइन 3x बराबर कितना है 0। अब इसको c और d पे तोड़ दीजिए, फिर आपका हो जाएगा 2 साइन c प्लस डी बाई 2, यानी 5 1 6, 6 को 2 से डिवाइड कर दीजिए 3x इंटू कॉस c माइनस डी, 5 में से 1 घटा 4 हुआ, 4 को 2 से डिवाइड करिए 2x प्लस साइन 3x बराबर कितना है 0। इन दोनों में से कॉमन देखिए साइन 3x कॉमन है, तो ये हो जाएगा आपका कोष्टक में 2 cos 2x प्लस कितना 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, ठीक है। अब एक बार इसको 0 के बराबर ले लीजिए। यदि साइन 3x बराबर कितना हो 0, तो यहाँ पर साइन 3x बराबर 0 हो गया। जब x बराबर साइन x बराबर 0 हो तो व्यापक हल वो होता है x बराबर, तो इसका यानी कि 3x का, उसमें x है तो x का व्यापक हल, इसमें 3x है तो 3x का व्यापक हल। तो व्यापक हल हो जाएगा क्या n पाई होगा कि नहीं होगा, नीचे से लिखेंगे 3x बराबर हो गया क्या n पाई, तो x बराबर हो जाएगा n पाई बाई कितना 3। ये रहा आपका क्या एक आंसर का व्यापक हल निकला। एक का व्यापक हल निकला कि नहीं निकला, निकला ना। दूसरी प्रक्रिया इससे चलना है, सेम प्रोसेस आपका पीछे वाला है। यदि 2 पुनः लिख लीजिएगा, पुनः यदि 2 cos 2x प्लस 1 बराबर कितना है 0, तो 2 cos 2x बराबर ये प्लस में इधर जाएगा तो -1 होगा, तो cos 2x बराबर हो जाएगा -1/2। इतना क्लियर है? इतना आपको समझ में आ रहा है अच्छी तरह से ना, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा cos 2x है तो cos में -1/2 कितने में, यानी 1/2 cos में कितने डिग्री का मान है 60 डिग्री का मान है, तो cos हो जाएगा पाई बाई कितना 3, 3 6 18 60 डिग्री बन जाएगा ना। अब देखिए समीकरण नंबर इसको 1 ले लीजिए। अब देखना है cos किस में माइनस होता है। आपका cos जो है दूसरे में होता है और
तीसरे में होता है तो दूसरे में वाला एंगल आप लेंगे, जो सबसे छोटा होगा एंगल वही, और तीसरे में जाएंगे तो बड़ा एंगल उसमें इंडिकेट किया जाता है ना 180 से 270 के बीच, और इसमें दूसरे में होता है 90 से 180 के बीच, तो छोटा आपका 90 से 180 के बीच हुआ ना, तो 180 वाला लीजिएगा। तो इसको लिख सकते हैं cos 2x, 180 से लेंगे तो ये हो जाएगा cos 180 यानी कि पाई, दूसरे में जाना है ना, क्योंकि दूसरे में प्लस माइनस होता है, दूसरे में जाने के लिए आपको घटाना पड़ेगा, तो 180 में से घटाएंगे ये एंगल पाई बाई कितना 3, ये आपको हो जाएगा cos 2x बराबर हो जाएगा 3 एकम 3 यानी कि हो जाएगा cos 2 पाई बाई कितना 3। अब cos x बराबर cos थीटा, cos वाला क्या है यही ना फार्मूला है, यानी कि आपका होगा x बराबर, तो यहाँ पर एंगल क्या है 2x है, तो 2x बराबर हो जाएगा, व्यापक हल होता है 2n पाई प्लस माइनस थीटा होता है, तो थीटा कितने का है 2 पाई बाई कितना 3, 2 है तो 2 से डिवाइड कर दें, x बराबर ये हो जाएगा 2n पाई बाई क्या 2 हो जाएगा प्लस माइनस ये 3 दूनी के 6 यानी 2 पाई बाई कितना हो जाएगा 6। इतना आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर करना क्या है, x बराबर 2 से 2 कट गया, n पाई बच गया प्लस माइनस 2 3 6 3 यानी पाई बाई क्या हुआ 3, ये रहा आपका क्या आंसर। तो मेरे प्रिय छात्रों, उम्मीद होगी कि जो भी आपको क्वेश्चन इस वीडियो का सोल्यूशन कराया गया है, इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन आपको सोल्यूशन कराया गया है, आपको अच्छी तरह से प्रत्येक क्वेश्चनों का सोल्यूशन समझ में आ गया होगा। सिर्फ आपको व्यापक हल याद रखना है, और हाँ 1 से 4 तक के यदि प्रश्नों को नहीं देख पाए हैं तो पहले उसको समझिए, ताकि आपको अच्छी तरह से ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ जाए कि जो है कि हम लोग कैसे मान जो है कि फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो मेरे प्रिय छात्रों, ये आपके 2 आंसर फाइंड हुए, यानी कि हमेशा जो है कि व्यापक हल जो है 5 से लेकर के जो है कि 9 तक के प्रश्नों में हमेशा जो व्यापक हल फाइंड हुआ है, 2 व्यापक हल निकला है हर एक प्रश्नों का, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा लगा है, यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, और अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़िए, साथ में घंटी को दबा दीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो आपके लिए नई अपलोड की जाए आपको समय से नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।